तो कैसे दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे जो बैटरी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी कमी नज़र आई है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। मैं रेवेन्यू की बात करते हैं, क्वार्टर वन में कंपनी का रेवेन्यू 4,214 करोड़ रुपये समथिंग रहा, और अगर पिछले साल की क्वार्टर वन की बात करूँ तो 3,401 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। यानी टोटल देखने को मिलेगी 23% की हमें ग्रोथ देखने को मिली ए। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर वन की बात करूँ तो लगभग 190 करोड़ के आसपास के इसमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला। पर अगर पिछली साल के क्वार्टर की बात करूँ तो 164 करोड़ के आसपास समथिंग रहा, और टोटल यानी प्रॉफिट में लगभग 16% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो रेवेन्यू और ग्रोथ अच्छी रही और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबिटा मार्जिन की। यानी क्वार्टर वन में एबिटा करीब 407 करोड़ रहा, और जबकि पिछले साल की मैं बात करूँ तो 386 करोड़ समथिंग ही रहा है। अगर यानी एबिटा का मैं करीब लगभग 3.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो इसमें 11% के आसपास लगभग 11% लास्ट ईयर 11% से रहा, और जो कि घटकर इस बार 10% के आसपास रह गया है। यानी करीब 120 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है इसमें। ठीक है, इसका मतलब कंपनी के सेल और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मतलब और ऑपरेटिंग मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट नंबर है तो न्यू एनर्जी रेवेन्यू। इस क्वार्टर में न्यू एनर्जी बिजनेस में करीब 209 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू आया है। इसकी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि अमर राजा बैटरीज में ट्रेडिशनल बैटरी बिजनेस के साथ साथ न्यू एनर्जी बैटरी बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। टोटल ऑल ओवर की मैं बात करूँ तो रेवेन्यू 24% के आसपास रहा, नेट प्रॉफिट इसमें 16% के आसपास रहा, और एबिटा मार्जिन में 5.4% के आसपास रहा। एबिटा मार्जिन चूँकि 11 एबिटा मार्जिन 11.5% से घटकर 10% के आसपास रह गया। न्यू एनर्जी रेवेन्यू की बात करूँ तो 209 करोड़ समथिंग है। यानी ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, लेकिन मार्जिन में नज़र जरूरी है। आने वाले क्वार्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो होगी कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ में को मेंटेन करने के साथ एबिटा मार्जिन का इम्प्रूव कर पाती है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ बनी रहती है और मार्जिन वापस इम्प्रूवमेंट होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अमर राजा क्वार्टर के आपका क्या व्यू है? प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव प्लीज़ कमेंट जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।